दोस्तों अभी हम सब के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है मॉक टेस्ट को लेकर। काफ़ी सारा एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मॉक लगाते हैं तो उनका 40 से 50 क्वेश्चन ही सही हो पाता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रिजल्ट इतने में नहीं होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। हम इस सेशन में कुछ ऐसे स्टडी मेथड की बात करेंगे जो आपके 40-50 वाले स्कोर को बदल कर 90 टू 100 में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे कुछ सामान से काम करने हैं। और याद रखिए, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा है, आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसी से ये चीज़ पॉसिबल है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी चीज़ें करनी है, बहुत बड़ा छलांग लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो ये स्कोर है वो बदल कर आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप फॉलो करना है और इस मेथड को फॉलो करना है जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, 40 से 50 स्कोर हुआ तो रिजल्ट निगेटिव होगा, ये सबको पता है, इसीलिए लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है। आपको 17th वाला प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना है। आपको नहीं सोचना है कि आप 71 पे फोकस करेंगे। आपके पास जितना नॉलेज है उसी से ये कट ऑफ क्लियर होगा और ये जो क्वेश्चन है वो 90 से 100 में ज़रूर कन्वर्ट होगा। बस इस छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करना है। आप निगेटिव बिल्कुल नहीं होइए। आप जो भी मॉक लगाते हैं उसको उसके सेक्शन को बांट लीजिए। जैसे हिस्ट्री है, इसमें 3 सेक्शन है। साइंस है, इसमें 3 सेक्शन है। ज्योग्राफी है, इसको भी बांट लीजिए कि इसमें से किस किस सेक्शन, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, उसके बाद लोकेशन है, या इसमें और तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। स्टेट वाला जो बिहार लेवल का है वो देख लीजिए। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को आपको जितना क्वेश्चन बन रहा है अभी तक उतना पे ही रहने दीजिए। ये इस मंथ तक, अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक आपको कुछ भी नहीं करना है। अगस्त के बाद आपको उस पर अटैक करना है। और ये जो आपका लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बनता है, उसमें से कम से कम 20+ क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेकिन अभी आपको जैसा आपका बनता है, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह पढ़िए, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बदलना आपको किस में है? बदलना आपको हिस्ट्री में है, बदलना साइंस में है, बदलना आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी में है, और जो भी आपके बिहार स्पेशल है उसमें बदलना है। तो हम इन्हीं चीज़ों को चलिए आगे देखते हैं कि हम इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कितनी गलतियां होती हैं, कितने सही होते हैं और कितने मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे पहले आप क्या करिए दोस्त, जो इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा वाला मॉक टेस्ट लाइए जो फुल लेंथ हो, ठीक है, फुल लेंथ हो, ऐसा नहीं हो कि वो सेक्शनल हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लाइए और उसको 2 घंटे में, 2 आवर में उसको कंप्लीट करना है। उसमें से देखिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस 2 घंटे में आपने जितना बनाया है, आपने 90 अटेम्प्ट किया है, 100 अटेम्प्ट किया है, या जो भी अटेम्प्ट किया है उसको अच्छे से OMR शीट पे फिल करिए। जिस तरह हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और प्रॉपर वे में पेपर लिखते हैं, वही चीज़ फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि हिस्ट्री में आपसे कितना क्वेश्चन बने हैं, कितना आपका सही है, कितना गलत हुआ है, और कितना आपने खाली छोड़ा है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है और यही चीज़ सभी सब्जेक्ट में फॉलो करना है आपको, बांट कर। जैसे हिस्ट्री में आपने कितने सही किए, कितने गलत हुआ है, कितने अटेम्प्ट किए या कितना को छोड़ दिए हैं, ये चीज़ देखना है। इसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट वाइज आपको एनालाइज करना है। हिस्ट्री में एंशिएंट से कितना सही हुआ है आपका, मिडावल से कितना सही हुआ है, और मॉडर्न से कितना सही हुआ, इसको एनालाइज करना है। और उसके एनालाइज के बाद आप, जैसे मान लेते हैं कि आज आप मॉक टेस्ट लगाएं, तो अगले दिन से या उसी दिन से क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें ये देखना है कि हिस्ट्री के कौन से सेक्शन में आपका पकड़ सही है, आपके क्वेश्चन अधिक बने हैं, मिडाइवल से अधिक बने हैं, मॉडर्न से अधिक बने हैं, एंशिएंट से अधिक बने हैं, ये देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके मॉडर्न में 70% क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एज इट इज इसको पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन अगर 8 पूछा गया है तो उसमें से आपको 2 या 3 बनता है, तब इस पे काम करना है। उसके बाद आप क्या करिए, मिडाइवल पे, अगर मिडाइवल में लगता है कि हमारा 7 से क्वेश्चन बना है, इसमें 2 सही हो रहा है, तो इस पे काम करना है। जब आप अगला मॉक लिखेंगे तो तब तक आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। बाद बाकी पढ़ाई जैसा करते हैं करते रहिए। आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल कर इस पे अधिक फोकस करिए। ये वाला जो आपका सेक्शन है एंशिएंट का और मिडाइवल का, तो आप इस पे काम करिए। और फिर जब अगला टेस्ट देंगे तो आप देखिएगा कि आपका हिस्ट्री में तो 30 में से आपको 20
से 24-5 तक आपके स्कोर हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या करना है, आपको साइंस उठाना है, ठीक है। साइंस में आप देखिए कि साइंस में फिजिक्स है, साइंस में केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो आप ये देखिए, जब पहला मॉक आप लगा रहे होंगे उसी दिन डिसाइड करना है, इससे पहले जब हम अभी डिस्कस किए, जब पहला मॉक लगाएंगे तो आप देखिए आपके फिजिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से कितना बनता है, केमिस्ट्री से कितना बनता है, बायोलॉजी से कितना बनता है। अगर ये एनालाइज करके आप लिख लीजिए, यहाँ नंबर लिख लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन बना है, 8 बना है, 7 बना है, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ नंबर लिखते जाइए। अगर पहला मॉक में जो आप इस सेशन को देखने के बाद लगाएंगे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिजिक्स को जैसा आपने पढ़ा है वहीं से रिवाइज करना है। फिर क्या करना है, जो जब आप दूसरा मॉक देंगे तो तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को जो भी आपको अच्छा लगे उस पर फोकस करना है, एक एक सेक्शन बढ़ना है आगे। इसी तरह जब हम दूसरा मॉक लगाएंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि जो अगर पिछले मॉक में हमने फिजिक्स को अच्छे से कर लिया था और केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी को डिसाइड किया था रिवीजन का, तो हम दूसरे मॉक तक, जो पहले मॉक से दूसरे मॉक के बीच में जो हमने दिन किया था 7 से 8 दिन हमको पढ़ना है, तो उसमें हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हमारा फोकस सब्जेक्ट होगा, इसको हमें फोकस करना है। इसी तरह आप ऐसे तीसरा फिर मॉक लगाइए, फिर उसमें दूसरे सेक्शन को चूज करिए, फिर चौथा मॉक लगाइए, इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपका प्रत्येक सेक्शन, जो सभी सेक्शन है, सभी विषय आपके कंप्लीट होते जाएंगे। और यही पैटर्न हमें सभी सब्जेक्ट में फॉलो करना है। हमें क्या करना है, जैसे बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हमें क्या करना है, सभी को अलग अलग भागों में बांट देना है। जितने भी सेक्शन में आपको बांटना है बांट दीजिए, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते होंगे वहाँ से बांट दीजिए। ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी में बांट दीजिए, फिर लोकेशन से पूछता है उसमें बांट दीजिए, इकोनॉमी को बजट में बांट दीजिए, सर्वे में बांट दीजिए, इसके जो बेसिक्स है उसको उसमें बांट दीजिए। पॉलिटी को भी, जैसे पार्लियामेंट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों में बांट दीजिए। और हमें सभी मॉक में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जितने भी हमें सब्जेक्ट करना है उसमें यही पैटर्न फॉलो करना है जो अभी हम आपने देखा है। सभी मॉक में हम क्या करेंगे, उसमें से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, फाइंड करेंगे कि कहाँ से हमारा सही हो रहा है, कहाँ से गलत हो रहा है, और फिर जो नेक्स्ट मॉक होगा हमारा उसमें उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे अच्छे से, उन पॉइंट को, उन टॉपिक को हम अलग अलग नोट करेंगे, उसको लिख लेंगे कि हमें अगले मॉक के लिए हमें क्या रिवाइज करना है, और उसी चीज़ को हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से आपका दोस्त 15 से 20 दिन की पढ़ाई में आपका स्कोर जो है वो 50 अगर बन रहा है तो आपका 90 प्लस हो जाएगा। आप ये हमेशा विश्वास रखिए। तो दोस्तों, अगर रिवीजन के लिए आपके पास कोई बेहतर प्लान है तब तो ठीक है, आप उसी के आधार रिवाइज करिए। नहीं तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें रिवीजन के एक बेहतरीन मेथड को डिस्कस किया गया है और काफ़ी लोगों ने देखा भी है। आप उसको देख के लाभ उठा सकते हैं। आपको 2 काम करना है दोस्त, पहला रिवीजन पे फोकस करना है, और दूसरा क्या करना है, आपको जो सोर्सेस है उसको कन्फाइंड करना है, उसको फिक्स रखना है एक तरह से। इससे क्या होगा, इससे आपका भटकाव नहीं होगा और आपके रिजल्ट 100% होंगे, ये विश्वास करिए। दोस्त, होता ये है कि अगर हम इस भटकाव के चक्कर में अगर सोर्स को हम फिक्स नहीं रखते हैं, उसको कन्फाइन नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, मैक्सिमम 90% एस्पिरेंट की हम बात बता रहे हैं आपको कि 90% जो एस्पिरेंट है इसी भटकाव की वजह से उसका रिजल्ट नहीं होता है। आप जानते होंगे कि कई सारे लोग के बारे में था, अरे उसको तो ये सारा चीज़ पता भी नहीं था, वो इतना पढ़ता भी नहीं था, फिर भी उसका रिजल्ट हो गया। उसका क्यों रिजल्ट हुआ? क्योंकि उसमें भटकाव नहीं था। वो एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करता है, पढ़ता है, जितना भी हो सकता है उसी को पढ़ता है। इसीलिए उनसे जो प्रश्न होते हैं ना वो कम गलत होते हैं। 100 अटेम्प्ट करेंगे ना तो 100 में से उसका 90 सही हो जाएगा, रिजल्ट हो जाता है। और हम आप क्या करते हैं, भटकाव के चक्कर में 150 में से 140 अटेम्प्ट करेंगे, पता चला उसमें से 60 गलती हो गया, तो अब पता चलिए रिजल्ट कहाँ से होगा। तो इसलिए दोस्त, आपको भटकाव से बचना है, रिजल्ट यहीं से होगा। जो भी चीज़ अभी हमने डिस्कस किया है उसी से रिजल्ट होगा। आप टाइम अपने मैनेजमेंट बढ़िया से करिए, आप अपने पढ़ाई में डिसिप्लिन रखिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई भी
दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट संबंधी जितने भी चुनौतियाँ हैं, जितने भी द्वंद है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी सोर्सेस आपके पास है उसको अच्छे से एक बार फिर देख लीजिए अच्छे से कि किससे कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, कौन उसके अनुकूल है या नहीं है, और इस तरह से आप पढ़ाई करिए। जो प्रक्रिया अभी हमने डिस्कस किया है, आप विश्वास करिए, आपकी जो आपका जो स्कोर है वो पक्का 90 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। सभी लोग ऐसे ही करते हैं जिनका रिजल्ट होता है। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको मेरे अनुभव का भरपूर फायदा मिलेगा आने वाले समय में। तो इस चैनल से जुड़िए, हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही मैं अपने अनुभवों के साथ साथ आप लोग के लिए काम करता रहूं, आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है।